जय श्री श्याम दोस्तों। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। कौन थे वो ऋषि जिनके श्राप से कुंवारी कन्या भी गर्भवती हो जाती थी? दोस्तों, आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि उन ऋषि ने कन्याओं को गर्भवती होने का श्राप क्यों दिया था और कौन थी वो कन्या जो उनके श्राप से गर्भवती हो गई थी। जी हाँ दोस्तों, आज की ये कहानी हमारी आपको वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में मिल जाएगी, जिसमें भगवान श्री राम स्वयं ही महर्षि अगस्त्य से पूछते हुए कहते हैं, सतयुग की बात है, प्रजापति ब्रह्मा के एक पुलुस्त नाम के पुत्र हुए, जो कि वो ब्रह्म ऋषि थे। एक बार मेरु के पास रहने वाले राज ऋषि त्रिगबिंदु के पास आश्रम में गए, जहाँ ऋषि त्रिगबिंदु अपने शिष्यों तथा अपने परिवार के साथ रहा करते थे और वहाँ पर रहकर वो अपने सारे शिष्यों के लिए वेदों का अध्ययन कराते थे। वहीं पर रहकर ऋषि पुलिस्त ने वेदों का अध्ययन व तपस्या करने लगे। एक दिन वहाँ पर शिष्यों की संख्या अधिक होने के कारण उन्होंने ऋषि त्रिगबिंदु से कहा कि हे ऋषिवर, मैं आपके आश्रम में रहकर ठीक से वेदों का अध्ययन और तपस्या नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं आपके आश्रम के बराबर में ही एक तपोवन है, उसमें जाकर तपस्या करता हूँ। और वे तपोवन में जाकर तपस्या करने लगे। लेकिन दोस्तों, ऋषियों, नागों और राज ऋषियों की कन्याएं तथा अप्सराएं नृत्य करती हुई उनके आश्रम की ओर आने जाने लगी, जिससे ऋषि पुलिस्त की तपस्या में विघ्न उत्पन्न होने लगा। एक दिन तो हद ही हो गई, जब ऋषि त्रिगबिंदु की कन्या अपनी सखियों के साथ में आंख मिचोली खेलती हुई ऋषि पुलिस्त के आश्रम में पहुंच गई और आंखों पर पट्टी बंधे होने के कारण ऋषि त्रिगबिंदु की कन्या सुचिता ने अपनी सहेली समझकर ऋषि पुलिस्त को पकड़ लिया। और जैसे ही उसने अपनी आंखों से पट्टी हटाई तो उसने देखा कि वो उसकी सहेली नहीं है, बल्कि ऋषि पुलिस्त हैं। ये सोचकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस समय ऋषि पुलिस्त बहुत ही क्रोधित हो गए और कहने लगे, यदि आज के अलावा जो भी स्त्री या कन्या मेरे आश्रम में आएगी तो वो मेरी नजर पड़ते ही गर्भवती हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों, ऋषि त्रिगबिंदु की कन्या अपनी सखियों के साथ अपने पिता के पास लौट आई और कहने लगी कि हे पिताश्री, आज तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। तभी ऋषि त्रिगबिंदु कहने लगे कि हे पुत्री, क्या हुआ, आप मुझे साफ साफ बताओ। तभी उनकी पुत्री कहती है कि हे पिताश्री, आज हम अपनी सखियों के साथ में आंख मिचोली खेल रहे थे और आंख मिचोली खेलते खेलते हम ऋषि पुलिस्त के आश्रम में पहुंच गए, जिसके कारण उनके तप में बाधा उत्पन्न हो गई। इससे क्रोधित होकर ऋषि पुलिस्त ने वहां आने जाने वाली स्त्रियों और कन्याओं को नजर पड़ते ही गर्भवती होने का श्राप दे दिया। तभी ऋषि त्रिगबिंदु अपनी पुत्री को समझाते हुए कहते हैं कि कोई बात नहीं पुत्री, यदि ऋषि पुलिस्त ने यह श्राप दिया है तो तुम उनके आश्रम में जाना ही मत। लेकिन दोस्तों, होनी को तो कुछ और ही मंजूर था, विधाता की भी कुछ और ही मर्जी थी। एक दिन ऋषि त्रिगबिंदु की पुत्री सुचिता सरोवर में जल भरने के लिए जाती है। तभी एक बड़े बड़े सींगों वाली गाय उसको मारने के लिए दौड़ती है और वही ऋषि त्रिगबिंदु की कन्या सुचिता अपने प्राणों की रक्षा करते हुए वहाँ से भागने लगी। तभी भागते भागते सुचिता ऋषि पुलिस्त के आश्रम में पहुँच जाती है और एक पत्थर से पैर टकराने के बाद वो उनके समक्ष जाकर गिर जाती है। तभी उसके हाथ में जो घड़ा था वो फूट जाता है और उस घड़े की आवाज से ऋषि पुलिस्त की आंखें खुल जाती हैं और उनकी तपस्या भंग हो जाती है। जब उनकी दोनों आंखें खुल जाती हैं तो वो देखते हैं ऋषि त्रिगबिंदु की कन्या सुचिता उनकी आंखों के सामने पड़ी है और वो तो इस बात का पहले ही श्राप दे चुके थे कि उनकी नजरें पड़ते ही कोई भी कुंवारी कन्या गर्भवती हो जाएगी। अब क्या था दोस्तों, श्राप तो फलित होना ही था। तभी ऋषि त्रिगबिंदु की कन्या सुचिता उस श्राप के बारे में सोच सोचकर थर थर कांपने लगती है और भागते हुए वह कन्या अपने पिता त्रिगबिंदु के पास पहुंचती है और कहने लगी कि हे पिताश्री, आज मुझसे बहुत बड़ी भूल हो चुकी है। तभी ऋषि त्रिगबिंदु पूछते हैं कि हे पुत्री, ऐसा क्या हो गया है, कौन सी भूल की तुम बात कर रही हो? तभी वो ऋषि कन्या सुचिता कहती है कि हे पिताश्री, आज जब मैं जल भरने के लिए सरोवर पर गई थी तो ना जाने कहां से एक बड़े बड़े सींगों वाली गाय वहां आ गई और वो मुझे मारने के लिए दौड़ी। तब मैं अपने प्राणों की रक्षा करते हुए ऋषि पुलिस्त से श्रापित उसी तपोवन में पहुंच गई, जहां आने पर उन्होंने स्त्रियों को गर्भवती होने का श्राप दिया था। इस कारण से मैं बहुत बड़ी चिंतित हूँ। अब
आप ही मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। दोस्तों तभी ऋषि त्रिगबिंदु अपनी कन्या को लेकर ऋषि पुलिस्त के पास जाते हैं और उनसे हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि हे महर्षि, मेरी पुत्री भूलवश आपके आश्रम में आ गई है। ये अपराध उसने जानबूझकर नहीं किया है। वो अपने प्राणों की रक्षा करते करते ये भी भूल गई कि वो कहाँ जा रही है और उस गाय से बचते बचाते आपके द्वारा श्रापित तपोवन में आ गई, जिसके कारण मेरी पुत्री गर्भवती हो गई है। अब आप ही बताइए ऋषिवर, यदि एक कुंवारी कन्या गर्भवती हो जाती है तो उसको ये समाज कितनी नीच दृष्टि से देखता है, वो इस संसार में कैसे जीवित रह पाएगी। अर्थात अब आप ही बताइए, एक कुंवारी कन्या गर्भवती होकर के इस संसार को कैसे अपना मुख दिखाएगी। इसलिए है ऋषिवर, आपके श्राप के द्वारा मेरी पुत्री गर्भवती हुई है। ये श्राप भी आपका ही दिया हुआ है और आपके ही इस श्राप के कारण मेरी पुत्री गर्भवती हुई है। तो अब आप मेरी इस पुत्री को पत्नी के रूप में स्वीकार कर ले, तभी मेरी पुत्री के माथे से ये कलंक का टीका हट सकता है, अन्यथा ये तो जीते जी मर जाएगी। इसलिए है ऋषिवर, आप मेरी इस पुत्री को स्वयं प्राप्त हुई भिक्षा के रूप में प्राप्त कीजिए। ऋषि त्रिगबिंदु के इस प्रकार आग्रह करने पर मेरी ये पुत्री आपकी सदैव ही सेवा करेगी और आपका वंश आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगी। दोस्तों ऋषि त्रिगबिंदु की इस प्रकार बातें सुनने के बाद ऋषि पुलिस्त ने उनकी पुत्री को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया और वो ऋषि कन्या प्रतिदिन अपने पति की सेवा करते हुए वहीं उस आश्रम में रहने लगी। उसके शील और सदाचार से संतुष्ट होकर पुलिस्त जी ने एक बार उनसे कहा कि हे प्रिय, तुम्हारे इस गर्भ से मेरे ही समान पुत्र उत्पन्न होगा। मैं यहाँ पर रहकर वेदों का अध्ययन व तपस्या कर रहा था। उसी समय तुमने यहाँ आकर के मेरी तपस्या को भंग किया था, इसीलिए तुम्हारा पुत्र विसर्वा या सर्वा के नाम से जाना जाएगा। उचित समय आने पर उस ऋषि कन्या ने एक पुत्र को जन्म दिया जो कि विसर्वा नाम से विख्यात हुआ। थोड़े ही समय के बाद विसर्वा अपने पिता की तरह तपस्या में लीन हो गए। उनके अच्छे आचरण को देखकर महामुनि भरद्वाज ने अपनी कन्या का विवाह उनके साथ कर दिया। अब वे दोनों सुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। कालांतर में उनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिनके जन्म की सूचना पाकर पितामह पुलिस्त बहुत ही खुश हुए। देव ऋषियों से मिलकर उनका नामकरण किया गया। विसर्वा का ये पुत्र श्रवण नाम से विख्यात हुआ। इस बालक में संसार का कल्याण करने की शक्ति है, इसीलिए ये आगे चलकर देवताओं का धना अध्यक्ष होगा। आश्रम में रहने के कारण कुंवर श्रवण के मन में धर्म का आचरण करने का विचार उत्पन्न हुआ। अब वन में जाकर वो कठोर तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी, इंद्र आदि देवताओं ने उनके आश्रम में आकर उनसे कहने लगे कि हे वत्स, हम तुम्हारी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हैं। तुम हमसे जो चाहो वो वर मांग सकते हो। ये बात सुनने के बाद श्रवण ने कहा कि हे भगवान, मेरा विचार लोक की रक्षा करने का है, अतः मैं लोकपाल होना चाहता हूँ। श्रवण की ये बात सुनकर के ब्रह्मा जी को और भी अच्छा लगा। तभी उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक कहा कि हे वत्स, यम, इंद्र और कुबेर के बाद मैं समय से चौथे लोकपाल की सृष्टि करना चाह रहा था। अब से तुम उनके साथ चौथे लोकपाल कहलाओगे। सूर्य के समान तेजस्वी इस पुष्पक विमान को ग्रहण करो और देवताओं के समान बन जाओ। ये सब कहकर ब्रह्मा जी देवताओं के साथ अपने लोक को वापस चले गए। ऐसे थे दोस्तों हमारे प्राचीन ऋषि मुनि, जिनकी वाणी में सत्यता होती थी। यदि वे किसी बात को अपनी वाणी से कह देते थे तो उसको टालना देवताओं के भी बस की बात नहीं थी। उम्मीद करते हैं कहानी आपको काफी पसंद आई होगी। बस वीडियो के अंत में इतना ही कहना चाहेंगे कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम।